हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की सीरीज के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम पहले दो वीडियोस की तरह ही जो हमारी वोकैबुलरी है उसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले अपनी स्पेलिंग्स को। तो जो हमारी पहली स्पेलिंग है आज की वो है टेक्निक। टेक्निक का जो अर्थ होता है वो होता है तकनीक। तकनीक, टेक्निक का अर्थ होता है तकनीक। हमारी जो अगली स्पेलिंग है वो है एमेचर। एमेचर का अर्थ होता है शौकिया। एमेचर का अर्थ होता है शौकिया। अगली जो स्पेलिंग है वो है हमारी पैरेलल, और पैरेलल का अर्थ होता है समानांतर। समानांतर। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी जो विभाग होते हैं उनमें सचिव होते हैं, तो इसका जो अर्थ होता है वो है सचिव। इसके अलावा हम अगली स्पेलिंग की बात करें तो हमारी अगली स्पेलिंग है बिलीव। बिलीव का जो अर्थ होता है वो होता है विश्वास करना या विश्वास। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास। हमारी जो अगली स्पेलिंग है वो है परसीव, और परसीव का जो अर्थ होता है वो होता है अनुभव करना। जैसे हम कहते हैं कि मतलब कोई इंसान किस चीज को कैसे परसीव करता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अनुभव करना, या अनुभव करने के अलावा इसका जो एक और अर्थ है वो एहसास करना भी हो सकता है। इसके अलावा जो अगली स्पेलिंग है वो है अचीवमेंट। अचीवमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि। उपलब्धि। अचीवमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि। इसके अलावा जो हमारी अगली स्पेलिंग है वो है गैजेट। गैजेट का अर्थ आप सभी जानते हैं कि जैसे सरकार मतलब जो अपनी कोई भी आदेश वगैरह होती है उनको निकालती है तो उसे गजेट कहते हैं। गजेट को हिंदी में कहते हैं राजपत्र। इसके अलावा जो हमारी अगली स्पेलिंग है वो है कमेमोरेट। कमेमोरेट का अर्थ होता है स्मरणोत्सव, यानी कि स्मरण करना, मतलब किसी चीज को याद करना, स्मरण करना। हमारी जो अगली स्पेलिंग है वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट का अर्थ होता है रसीद। जब आप जाते हैं तो कहीं पे कोई सामान खरीदते हैं तो वहां से आपको जो मिलती है वो होती है रसीद, जिसे कहते हैं हम रिसिप्ट, रसीद। तो ये तो थी हमारी आज की स्पेलिंग्स। स्पेलिंग के बाद हम देखते हैं अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को, जिसमें हम 5 शब्दों को देखते हैं और उनके कुछ जो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिससे हमारी वोकैबुलरी और भी स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का शब्द है वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का जो अर्थ होता है वो होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक। ऑथेंटिक का अर्थ होता है प्रामाणिक। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स है जेन्युइन, जिसका अर्थ होता है वास्तविक, रिलायबल, जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय, वैलिड, जिसका अर्थ होता है वैध, गारंटीड, जिसका अर्थ होता है गारंटीकृत। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एक जो पहला एंटोनिम्स है वो है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का जो अर्थ होता है वो होता है काल्पनिक। जैसे फिक्शन होता है वैसे ही फिक्टिशियस इसका अर्थ होता है काल्पनिक। इसके अलावा जो अगला इसका एंटोनिम्स है वो है काउंटरफिट। काउंटरफिट का अर्थ होता है नकली। इसके अलावा अनरियल भी अवास्तविक या नकली कह सकते हैं, और फॉल्स मतलब झूठ। तो ये है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगला जो हमारा शब्द है वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का जो अर्थ होता है वो होता है दुस्साहस। दुस्साहस, इसका जो अर्थ होता है वो होता है दुस्साहस। अब इसके सिनोनिम्स को देखें तो सिनोनिम्स इसका जो पहला है वो है बोल्डनेस, जिसका अर्थ होता है निर्भीकता। अगला जो है वो है एरोगेंस, जिसका अर्थ होता है अहंकार। इसके बाद अगला है इंसोलेंस। इंसोलेंस का अर्थ भी होता है अहंकार। इसके अलावा हॉटीनेस। हॉटीनेस का भी अर्थ होता है अहंकार। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ सेम ही होता है, अहंकार। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक है माइल्डनेस। माइल्डनेस का अर्थ होता है सौम्यता। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता। कावर्डिस का अर्थ होता है कायरता, और सबमिशन का अर्थ होता है समर्पण। अगला जो हमारा शब्द है वो है एस्टूट। एस्टूट का जो अर्थ है वो होता है चतुर। एस्टूट का अर्थ होता है
चतुर। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम्स है क्लेवर यानी कि चालाक, दूसरा है इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, तीसरा है वाइज यानी कि समझदार, चौथा है ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है डल, डल यानी कि सुस्त, अनइंटेलिजेंट यानी कि नासमझ, शैलो का अर्थ होता है उथला, जैसे कहते हैं ना कि उसको डीप नॉलेज यानी कि काफी गहरा ज्ञान है, तो ऐसे ये होता है शैलो यानी कि उथला। इसके अलावा है सॉलिड यानी कि ठोस, कि उसे हर चीज की सॉलिड नॉलेज है, तो ये है सॉलिड। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है इस सीरीज का वो है एबेटर। एबेटर का जो अर्थ होता है वो होता है उकसाने वाला। एबेटर का अर्थ होता है उकसाने वाला। एबेटर का अर्थ होता है उकसाने वाला। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जो पहला इसका सिनोनिम्स है वो है असिस्टेंट। असिस्टेंट यानी कि सहायक, यानी कि कोई काम कर रहा है तो उसको उसमें साथ देने वाला या उकसाने वाला, तो साथी को कहते हैं असिस्टेंट, तो ये है असिस्टेंट। दूसरा जो इसका सिनोनिम्स है वो है अकम्पल्सिव। अकम्पल्सिव का अर्थ होता है सहयोगी। कलीग, कलीग आपने देखा होगा कि जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनमें साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको कलीग कहा जाता है, तो इसका अर्थ होता है सहकर्मी। इसके अलावा एसोसिएट है, एसोसिएट का अर्थ भी होता है सहयोगी। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जो इसका पहला एंटोनिम्स है वो है ओपोनेंट। ओपोनेंट का अर्थ होता है विरोधी। इसके अलावा दूसरा है एडवर्सरी। एडवर्सरी का भी अर्थ होता है विरोधी। इसके बाद है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का भी अर्थ होता है विरोधी, यानी कि ये तीनों ही शब्द एक ही शब्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि है विरोधी। इसके अलावा राइवल है। राइवल का शब्द होता है प्रतिद्वंदी, यानी कि एक टाइप से आप इसे भी विरोधी कह सकते हैं। हमारा अगला और आज का जो आखिरी शब्द है वो है एबेट। एबेट का जो अर्थ होता है वो होता है कम करना, यानी कि किसी चीज को कम करना, कम करना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है मॉडरेट यानी कि मध्यम, यानी कि मध्यम कर देना, किसी चीज को धीमा कर देना। इसके अलावा जो अगला है वो है मिटिगेट। मिटिगेट का अर्थ भी होता है कम करना। इसके अलावा लेसन है, जैसे आपने लेसन सुना होगा, ये उससे अलग है लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेसन। इसका अर्थ होता है कम करना। उसके बाद है डिक्रीज। डिक्रीज का भी अर्थ होता है घटाना या फिर कम करना। एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रेवेट। एग्रेवेट का जो अर्थ होता है वो होता है तीव्रता। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का भी अर्थ होता है तीव्रता या बढ़ाना। इसके बाद है ऑग्यूमेंट। ऑगमेंट का अर्थ होता है बढ़ाना। इसके बाद है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का भी अर्थ होता है पूरक या फिर किसी चीज को बढ़ाना। इसके बाद हम बात करेंगे अपने इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारी इडियम्स है आज की वो है एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, यानी कि आग में घी डालना, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं, यानी कि टू मेक मैटर्स वर्स, यानी कि कोई भी जो मामला है उसको और भी ज्यादा बुरा कर देना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि पीपल आर ऑलरेडी अनहैप्पी, की जो लोग हैं वो पहले से ही दुखी हैं या मतलब खुश नहीं है। इफ द गवर्नमेंट अलाउ ऑयल प्राइसेस टू इंक्रीज, अगर गवर्नमेंट जो ऑयल के प्राइसेस हैं उनको बढ़ाने की परमिशन देती है, इट विल जस्ट बी एडिंग फ्यूल टू द फायर, तो ये क्या करेंगे, आग में घी डालने का काम ही करेंगे। तो ये है आग में घी डालना। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एट 6 and 7, यानी कि इन डिसऑर्डर, मतलब इसका जो अर्थ है सीधा सीधा वो है सारा अस्त व्यस्त होना। इसको एग्जांपल से देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द रूम एवरीथिंग वाज एट 6 and 7, मतलब कि जब उसने रूम में एंटर किया तो जो सारा सामान था वो एट 6 and 7 था, यानी कि सारा डिसऑर्डर में था, यानी कि पूरा बिखरा हुआ था। अगला जो इडियम्स है हमारा वो है एज्यूम एयर। एज्यूम एयर का अर्थ होता है टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब होता है मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ दिखाना, यानी कि अहंकार दिखाना। तो इसका एग्जांपल है द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर्स, यानी कि जो अमीर होते हैं उनमें अपने आप का जो दिखावा करने की जो आदत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कब, जब वो अपने गरीब जो रिश्तेदार होते हैं उनके सामने आते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये है एज्यूम एयर, यानी कि अपने आप को अहंकारी मतलब श्रेष्ठता दिखाना, श्रेष्ठता का दिखावा करना। अगला जो हमारा इडियम है वो है आर्गस आइड। ये आर्गस है, ARGUS, आर्गस आइड, यानी कि केयरफुल या सावधान, ऑब्जर्वेंट यानी कि चौकन्ना। एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो एज अ पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर, मतलब एक पॉलिटिशियन होने के नाते उसकी जो नजर है वो काफी सावधान या वो काफी चौकन्ना रहता है और वो किसी भी छोटे से छोटे मैटर को भी मतलब ओवरलुक नहीं करता, यानी कि अनदेखा नहीं करता, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा हर चीज को लेके चौकन्ना या फिर सावधान रहता है। तो ये है आर्गस आइड। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एट स्टोन्स थ्रो।
एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है वेरी क्लोज, यानी कि मतलब कि पत्थर फेंकने बराबर दूरी पर। माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माइन, यानी कि मेरे फ्रेंड का जो घर है वो मेरे घर से सिर्फ इतना ही दूर है, पत्थर फेंकने बराबर की दूरी पर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अगला जो इडियम्स है वो है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह से, यानी कि किसी भी तरीके से कर लेना, किसी ना किसी मतलब कोई भी तरीका आजमा कर आपको कोई काम कर लेना है, यानी कि दृढ़ निश्चय कह सकते हैं आप। वाई वन मीन्स एन अनदर, मतलब किसी भी तरीके से काम करना। इस एग्जाम्पल देखें इसका, तो ही इज डिटरमिन्ड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन क्लास बाय हुक और क्रुक, यानी कि वो अपनी कक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए दृढ़ निश्चयी है, किसी भी तरीके से उसको बस अपनी फर्स्ट डिवीजन लेके आनी है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है बाय हुक और बाय क्रुक। अगला जो है वो है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है खामियाजा भुगतना। टू बियर द मेन शॉक ऑफ, या फिर इसका अर्थ जो होता है वो है मुख्य झटका सहना। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ आएगा, द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस, यानी कि जो बढ़ते हुए दाम है उनका जो खामियाजा है वो कौन भुगतता है, सिर्फ और सिर्फ जो पुअर लोग होते हैं वो ही भुगतते हैं, यानी कि किसी चीज का खामियाजा भुगतना या किसी चीज का अर्थ जो असर है वो पड़ना, तो ये है बियर द ब्रंट ऑफ। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है बेल द कैट। बेल द कैट का अर्थ होता है बिल्ली के गले, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका सीधा अर्थ है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो कब किया जाता है, टू टेक द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कि पर्सनल रिस्क लेकर कोई भी काम की शुरुआत करना। एग्जाम्पल है मैनी पीपल कैन बोस्ट दियर ब्रेवरी, यानी कि बोस्ट का मतलब होता है गप्पे मारना, यानी कि अपनी बहादुरी की गप्पे बहुत से लोग मारते हैं, बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, यानी कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना पर्सनल रिस्क लेकर किसी काम में पहला कदम बढ़ाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो इडियम्स है हमारा वो है बिट डिफेंस। बिट डिफेंस का अर्थ होता है इग्नोर करना, यानी कि किसी चीज को इग्नोर कर देना या अवज्ञा करना। जैसे रोहन है, रोहन बिट डिफेंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, यानी कि जो रोहन है उसने अपने फादर की जो विश थी डॉक्टर बनने की उसको इग्नोर करते हुए वो क्या बन गया, इंस्टीड बिकम एन इंजीनियर, वो उसकी जगह क्या बन गया, इंजीनियर बन गया, तो ये है बिट डिफेंस। अगला जो है वो है ब्लो द ट्रम्पेट। ब्लो द ट्रम्पेट का मतलब होता है, यानी कि जैसे हम मतलब अपनी ही तारीफ करना, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही तारीफ करना या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, हम इसको कह सकते हैं। नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता जो अपने ही मियाँ मिट्ठू बनाते रहते हैं या अपनी ही तारीफ खुद करते रहते हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसको भी इसमें ऐड किया है ताकि हमारी और भी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। तो जो सबसे पहला हमारा वन वर्ड है वो है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा व्यक्ति होता है, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि जो पूरी दुनिया को ही अपना देश मानता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वदेशीय, तो इसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद जो अगला है हमारा वो है साइनोश्योर। साइनोश्योर का अर्थ होता है वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो अट्रैक्शन का सेंटर हो, यानी कि सबकी जो निगाहें हैं, सबका जो ध्यान है वो उसी चीज पर केंद्रित हो। हमारा अगला जो वन वर्ड है वो है सिनिक। सिनिक का जो अर्थ होता है वो होता है निंदक, यानी किसी चीज की बुराई करने वाला। वन हु स्नीज एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स। स्नीज का मतलब होता है बुराइयां निकालना या किसी चीज का उपहास उड़ाना, यानी कि जो दूसरों के जो विश्वास होते हैं उनका मजाक बनाने वाले को क्या कहते हैं हम, निंदक या फिर सिनिक कहते हैं। अगला जो है वो है डेबेनर। डेबेनर का जो अर्थ होता है वो होता है खुश मिजाज। इसका जो ये है सुएब का जो अर्थ होता है वो है सौम्य, यानी कि एक पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो हृदय है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो क्या है, पॉलिश्ड यानी कि सभ्य है। इसके बाद जो अगला है वो है डेमागॉग। डेमागॉग का जो अर्थ होता है वो होता है जन नेता, यानी कि जनवादी, यानी कि लोगों का नेता जिसको कहते हैं, तो ये है जनवादी। डेमागॉग का अर्थ होता है जनवादी। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, यानी कि अपने वक्तव्य से लोगों को अपने फॉलोअर्स बनाने वाला, इसको कहते हैं जनवादी। जैसे कोई अच्छा नेता जो अपने वक्तव्य से लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है तो उसे कहते हैं डेमागॉग, यानी कि जनवादी। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है डेलीटॉन्ट। डेलीटॉन्ट का जो अर्थ होता है शौकिया। अभी हमने पीछे जो अपने शब्द थे उसमें भी इसको देखा था कि शौकिया, शौकिया क्या होता है, अ डेबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, यानी कि किसी भी काम में सीरियस नहीं होता, बस उसे शौक होता है कि वो आर्ट में भी कुछ कर ले, साइंस में भी कुछ कर ले, लिटरेचर यानी कि तरह तरह के काम करने का उसे शौक होता है। किसी एक चीज में मतलब परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट कहने का मतलब कि उसे
मास्टरी नहीं हासिल करनी होती है, सिर्फ उसके शौक होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम डिलेटंट। उसके बाद हमारा अगला है वो है एफिमिनेट। एफिमिनेट का जो अर्थ होता है अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसकी जो हरकतें हैं वो औरतों की तरह हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। इसके लिए जो शब्द आता है वो है स्त्रैण। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का अर्थ होता है अहंकारी। लवर ऑफ वनसेल्फ, यानी कि अपने ही आप को पसंद करने वाला। ऑफ वंस एडवांसमेंट, यानी कि अपनी ही जो चीजें हैं उन पर खुश रहने वाला, अपने आप की ही तारीफ करने वाला, अपने आप में ही रहने वाला, उसे कहते हैं हम ईगोइस्ट। इसके बाद जो अगला है वो है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट भी सेम अहंकारी होता है। वन हु ऑफन टॉक्स हिज अचीवमेंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही अचीवमेंट के बारे में बात करते रहता है। तो ये दोनों का ही जो अर्थ होता है वो होता है अहंकारी। उसके बाद जो हमारा आखिरी आज का वन वर्ड है वो है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का जो अर्थ होता है वो होता है प्रवासी। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना देश किसी दूसरे देश में रहने के लिए छोड़ दिया है, तो उसे हम कहते हैं प्रवासी। जैसे आप जानते हैं कि भारत से बहुत से जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाके रह रहे हैं, तो वो हमारे देश के लिए क्या है? प्रवासी। इसके अलावा इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब अप्रवासी, जो माने कि वहां पे वो अप्रवासी हुए और हमारे यहाँ के लिए वो प्रवासी हुए। जैसे हमारे यहाँ पर जो बाहर के लोग रह रहे हैं हम उनको अप्रवासी कहेंगे, और जो उनके देश के लोग हैं वो उनको प्रवासी कहेंगे। तो ये तो थे आज की हमारी वोकैबुलरी। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।